इनके मार्केट में नहीं लेंगे, इनके मेडिकल स्टोर पे नहीं लेंगे। ये नौबत आनी चाहिए? नहीं आनी तो नहीं चाहिए। यादव जाहिल है, यादव गंवार है और यादव बुद्धिहीन है। मैं उनसे जानना चाहता हूँ क्या इस मामले में न्याय की बात होगी या फिर यादव वर्सेस ब्राह्मण ही चलेगा इस मामले में? ये चीज़ें संभव हो पाएंगी अगर किसी बाजार में, पूरे बाजार में किसी ब्राह्मण का मेडिकल है या किसी यादव का मेडिकल है, तो कहीं दूर तक मेडिकल स्टोर नहीं है, तो फिर तो दवा के लिए आदमी मर जाएगा। तो स्वामी अपने आप को कह रहे हैं, महाराज कह रहे हैं, लेकिन होंगे निश्चित रूप से ढोंगी बाबा। इस मामले में ब्राह्मण अपनी तरफ अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं, यादव अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। तो अगर ब्राह्मण ये कह रहा है कि हम युद्ध करना चाहते हैं, तो हम युद्ध तो करना नहीं चाहते, हम तो शांति कायम करना चाहते हैं। हम उस वंशज के लोग हैं कि अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। इस समय हम मौजूद हैं मुंबई में। देवरिया नरसंहार से हर कोई परिचित है, जिसमें 6 लोगों की जानें चली गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओम प्रकाश यादव जी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। अभी हाल ही में स्वामी आनंद स्वरूप जी हैं, उन्होंने ट्वीट किया था और उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि जिलाधिकारी महोदय ने जो देवरिया मामले में आग लगाई है उसमें अखिलेश यादव घी डालने का काम कर रहे हैं। और यादव जाति पर तमाम आपत्तिजनक बातें उन्होंने कही कि यादव जाहिल हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है, वो मर्डर करते हैं, हत्या करते हैं। इस तरीके के उनके बयान आ रहे हैं और यहाँ तक वो कह रहे हैं कि अगर नौबत आएगी युद्ध की तो हम यादव से युद्ध भी करेंगे। सोचिए, एक ऐसे जिम्मेदार पर्सन को ऐसा कहना उचित है? आप समाज को क्या बताना चाह रहे हैं? समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि यादव और ब्राह्मण आमने सामने आ जाएं और हमारा समाज बढ़ जाए? उसी विषय पर हम चर्चा करेंगे ओम प्रकाश यादव जी के साथ। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि इस देवरिया मामले पर आपकी क्या राय है, देवरिया के नरसंहार पर? देखिए, जो देवरिया की घटना हुई है वो बहुत ही दुखद घटना है। हम लोग उस घटना से सभी के सभी लोग आहत हुए हैं। घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है और दोनों परिवार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई एक परिवार के लिए घटना दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। जहाँ तक स्वामी आनंद स्वरूप जी का सवाल है, जो उन्होंने ये कहा कि मान लीजिए यादव जाहिल है, यादव गंवार है और यादव बुद्धिहीन है, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि वेशभूषा से संत लग रहे हैं और एक संत का यह कर्तव्य नहीं होता है कि किसी के प्रति एक तरफी बात करें। मुझे तो लगता है कि वेशभूषा ज़रूर संत का पहने हुए हैं, स्वामी अपने आप को कह रहे हैं, महाराज कह रहे हैं, लेकिन होंगे निश्चित रूप से ढोंगी बाबा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक यादवों से युद्ध करने का सवाल है, उन्हें शायद इस बात की जानकारी नहीं है या इतिहास की जानकारी नहीं है। अगर वो इतिहास के अतीत में जाएंगे तो उन्हें इस बात का ज्ञान होना चाहिए महाराज जी को, कि हम लोग वहाँ से विलान करते हैं जहाँ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। हम उस वंशज के लोग हैं कि अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं और जब भी अन्याय हुआ है तो हमारे वंशज के लोगों ने ऊपर उठकर, सबसे ऊपर उठकर न्याय के सामने खड़ा हुए हैं। आप इतिहास में देख लीजिए, दुर्योधन अन्याय करता था पांडवों के साथ, लेकिन न्याय देने के लिए भगवान श्री कृष्ण रथ को भी हाँक रहे थे। तो हमारा वो वंशज है। द्रौपदी का देख लीजिए, द्रौपदी की चीरहरण हो रही थी। स्वामी जी को इस बात का पता होना चाहिए कि अब कोई एकलव्य नहीं है जो अपना अंगूठा दे देगा, और न कोई द्रौपदी है। इनको पता नहीं है, इनको जानकारी नहीं है कि द्रौपदी जब पहले गई थी तो सबसे पहले वो भीष्म पितामह के बाद कृपाचार्य के पास गई थी और कृपाचार्य कुल गुरु थे, उन्होंने न्याय की बात नहीं कही। फिर द्रोणाचार्य के पास गई, उन्होंने न्याय की बात नहीं कही। फिर अपने पतियों के पास गई, उन्होंने न्याय की बात नहीं कही। लेकिन जब वो भगवान श्री कृष्ण के शरण में गई, यदुवंशियों की शरण में गई, तो उसे 5 ही मिनट में न्याय मिल गया। और जहाँ तक युद्ध करने की बात है, युद्ध वो क्या करेंगे? युद्ध नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम तो भगवान से युद्ध किए थे, तो यादव क्या है? कौन? इनका इतिहास कहाँ है भगवान से युद्ध करने का? हम आपसे जानना चाहते हैं, इनका एक भी इतिहास बता दीजिए कि इनका इतिहास हो कहीं से युद्ध करने का, तो हमें बता दीजिए। कौन सा प्रमाण है कि ये युद्ध किए हैं? इनका इतिहास इनको खुद नहीं पता है, और जिसका इतिहास ही नहीं होता है, इनका कोई इतिहास ही नहीं है। इनका कोई इतिहास नहीं है, इसलिए अपने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात करते हैं।
इस मामले में न्याय दिलाने की बात होनी चाहिए कि प्रेमचंद यादव के परिवार के साथ न्याय हो, सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के साथ न्याय हो, लेकिन इस मामले में ब्राह्मण अपनी तरफ अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं, यादव अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। तो क्या इस मामले में न्याय की बात होगी या फिर यादव वर्सेस ब्राह्मण ही चलेगा इस मामले में? देखिए, इस मामले में सबसे पहले तो दोनों परिवारों के साथ न्याय होनी चाहिए। पहले हत्या प्रेम यादव की होती है, इसके बाद ब्राह्मण परिवार की हत्या होती है। हत्या दुखद है, दोनों परिवार के लिए दुखद है। दोनों परिवार अनाथ हो गया है और इसमें किसी भी साधु महात्मा को नहीं कूदना चाहिए। और साधु महात्मा अगर इस बीच में आ रहे हैं, सन्यासी अगर इस बीच में आ रहे हैं, तो उनको दोनों तरफ से शांति की बात करनी चाहिए। जो शांति का संदेश है वो उनको देना चाहिए और एक वर्गीय बात नहीं करनी चाहिए। अगर ब्राह्मण ये कह रहा है कि हम युद्ध करना चाहते हैं, तो हम युद्ध तो करना नहीं चाहते हैं, हम तो शांति कायम करना चाहते हैं। लेकिन अगर वो युद्ध करने पर आमादा हैं तो हम युद्ध करने से पीछे भी नहीं हटेंगे। यादव समाज युद्ध करने से पीछे नहीं हटेगा, लेकिन हम आगे नहीं करेंगे। अगर वो आगे चलने की बात करेंगे, अगर कोई हमें चैलेंज करेगा तो हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? एक न एक दिन तो हम उसका चैलेंज स्वीकार करवा ही करेंगे। वो अगर चैलेंज कर रहे हैं, जैसे किसी ने बयान दिया कि हम उनका दूध लेना बंद कर देंगे, ठीक है, आप हमारा दूध लेना बंद कर देंगे ना। यादव ने भी तो कहा कि हम उन्हें पूजा पाठ के लिए अपने घर नहीं बुलाएंगे। सुनिए, जब आपने कहा कि हम उनका दूध लेना बंद कर देंगे तो हम उनका पूजा पाठ कराना उनसे बंद कर देंगे। उनके अगर मेडिकल स्टोर खुले हैं तो उससे दवा लेना बंद कर देंगे। उनकी अगर टैक्सियां हैं तो उनको हम अपने शादी ब्याह में लाना बंद कर देंगे। उनके पास अगर मान लीजिए जितने साधन संसाधन हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास गाड़ी घोड़ा है तो उनको हम ड्राइवर नहीं रखेंगे। ये चीज़ें संभव हो पाएंगी अगर किसी बाजार में, पूरे बाजार में किसी ब्राह्मण का मेडिकल है या किसी यादव का मेडिकल है, तो कहीं दूर तक मेडिकल स्टोर नहीं है, तो फिर तो दवा के लिए आदमी मर जाएगा। तो नहीं संभव हो पाएगा? क्यों नहीं संभव हो पाएगा? आज मर जाएंगे तब। आजकल हर मार्केटों में कोई ब्राह्मणों का ही मेडिकल स्टोर थोड़ी है। कोई ऐसी स्थिति बन रही है, स्टोर नहीं है ना। हर मार्केट में बीसी का भी स्टोर है, एससी का भी स्टोर है, माइनॉरिटी का भी स्टोर है। हाँ, बहुत होगा 2 किलोमीटर और जाना पड़ेगा। इससे हर तो आप तो गांव-गांव देहातों में हर 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर पर मार्केट हो गई है। हाँ, हम इनके मार्केट में नहीं लेंगे, इनके मेडिकल स्टोर पे नहीं लेंगे। ये नौबत आनी चाहिए? नहीं आनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये लाना चाहते हैं तो हम तो मजबूर हैं वो करने के लिए ना। आनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये लाना चाहते हैं तो हमें विवश होकर ये करना पड़ेगा। हमें भी अपने समाज से ये कहना पड़ेगा कि आप इस काम को अब करिए। जो काम अगर वो अगुवाई करेंगे, अभी तक तो ये कहते थे कि ब्राह्मण समाज का अगुआ है, हिंदू समाज का अगुआ है। हाँ, अब क्यों नहीं अगुआ है ब्राह्मण? अब इनके साधु महात्मा भी कह रहे हैं हाँ कि यादव वर्सेज ब्राह्मण। यादव वर्सेज ब्राह्मण क्यों? किस बात का? संविधान है, संविधान के हिसाब से काम होना चाहिए। यह देश जो है किसी जाति से नहीं चलता है। ये देश जब भी चलेगा तो नियम कानून और संविधान से चलेगा। तो जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, इस देश को उसी हिसाब से चलाना चाहिए। संविधान में ये व्यवस्था है कि अगर किसी की हत्या हो गई, किसी परिवार की हत्या हो गई या दोनों परिवार की हत्या हो गई, तो उसके लिए जांच एजेंसियां हैं, सरकारें बैठी हुई हैं। अगर किसी एक जांच एजेंसी पर हमको नहीं भरोसा है तो हम दूसरी जांच एजेंसी से जांच करा लें, तीसरी जांच एजेंसी से जांच करा लें। और न्यायपालिका के रिटायर्ड जज हैं, उनकी कमेटी बना के, पैनल बना के उसकी जांच करा लें। सबसे पहले तो प्रेम यादव की हत्या होती है ना, पहले दुबे जी की हत्या नहीं होती है, पहले प्रेम यादव की हत्या होती है। तो जब क्रिया हुई तो क्रिया की प्रक्रिया हुई और मामला काफ़ी हद तक ये खुल चुका है। हम आपको बताना चाहते हैं कि काफ़ी हद तक मामला खुल चुका है, क्योंकि जो रिपोर्ट आ रही है उसमें नवनाथ मिश्रा ने यह कह दिया कि 3 हत्या मैंने किया है। और इसके बाद पुलिस ने ये कहा, पुलिस कप्तान का बयान आया, पुलिस के और अधिकारियों का बयान आया, जो यूट्यूब चैनलों पर चल रहा है, चैनलों के माध्यम से जो हम लोग देख रहे हैं, उसमें ये बयान आ रहे हैं कि ये एक पाल, रामायण पाल करके लड़का है, उसने कहा, उसको ये पुलिस वाले बता रहे हैं कि इन्होंने ललकारने का काम किया। तो एक ने 3 मारने का काम किया, एक ने ललकारने का काम किया, तो अभियुक्त तो साफ हो गए।